नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग से संबंधित कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और कोडिंग और डिकोडिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है उसे हम समझेंगे। एक के बाद एक इसके जितने भी पैटर्न हैं, जितने भी टाइप हैं, उसके वीडियो आपको क्रमशः मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यदि MASTER को LZRSDQ से कोडित किया जाता है तो TELEPHONE को कैसे कोडित किया जाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। यदि याद नहीं होती है तो आप परीक्षा में क्या करें, फटाफट से ए से लेकर जेड तक के लेटर्स लिख लें ताकि आपको इस टाइप के प्रश्न हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न भी 2 से 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कभी कभी हमने 4 भी देखे हैं, है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका जो है चैप्टर है ना, टॉपिक है और इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहिए। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए कि यहाँ पर MASTER और LZRSDQ में क्या संबंध है, वह संबंध हमें ढूंढना है। जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध ये शब्द और उत्तर में होगा, ठीक है ना। इनमें संबंध क्या है हमको देखना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर M, यहाँ L, यानी एम के बाद में एल आता है। अल्फ़ाबेट आपको अच्छे से याद है ना, याद नहीं है तो आप उसको लिख लें और देख लें, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम हल करते चले जाएंगे कि टी के बाद में क्या आता है ना, सॉरी टी से पहले है ना, कि एम आया है, इससे पहले एल है ना, यहाँ पर एक लेटर पहले आता है। कभी कभी क्या होता है एक लेटर बाद में आता है। तो यह हमको देखना होगा कि एम से पहले क्या आता है, एल आता है, ठीक है ना, यानी एक लेटर पहले आया है। तो टी से पहले क्या आएगा, एस। तो हम देख रहे हैं, देखिए कि यहाँ पर तीनों एस हैं, यानी अभी हमारे तीनों ऑप्शन चल रहे हैं। तो हम यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, ये टी के लिए हमने लिखा एस, ठीक है ना। फिर हम देख रहे हैं कि ए और जेड, यानी जेड से पहले क्या आया है, ए आया है। तो ई से पहले क्या आ जाएगा, डी है ना, ई से पहले डी आ जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि एस से पहले आ रहा है, यानी सारे लेटर पहले आए हैं। बस हमने देख लिया है कि सारे लेटर पहले आए हैं। तो एल से पहले आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, के है ना। ई से पहले आएगा डी, पी से पहले क्या आ जाएगा, ओ है ना, ठीक है। एच से पहले क्या आएगा, जी, ओ से पहले क्या आएगा, एन, और एन से पहले आएगा एम, और ई से पहले आएगा डी, ठीक है ना। हम देख रहे हैं इनको तुलना करने के बाद में वही नियम हमें इनमें लागू करना है। तो ये वाला आंसर कहां पर हो रहा है, ये ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि यदि POLISH को PPNLWM से कोडित किया जाता है तो MUMBAI को कैसे कोडित किया जाएगा। अब इन दोनों को हम देखेंगे कि इनमें क्या संबंध है। जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध इसमें और इनमें से एक में होगा, ठीक है ना। चलिए P, यहाँ P है यानी नो चेंज, तो M है तो यहाँ पर भी M है, तभी क्या है चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको देख के हम यहाँ कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, ठीक है ना। चाहे तो लिख लें, है ना, लिख भी सकते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब फिर हम देख रहे हैं यहाँ O और यहाँ P है ना, यानी एक लेटर क्या है आपका बाद में है, बिल्कुल है ना, OP बिल्कुल जस्ट बाद में है। तो U के बाद में क्या आएगा, V, ठीक।
फिर आगे चलते हैं, यहाँ क्या है, एल है ना, और यहाँ क्या है, एन। इन्हें एल के बाद में क्या आता है, एम, एक बीच में छोड़ा गया है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि एम के बाद में आता है एन, एन को छोड़ देंगे और अगला लेटर लिख देंगे ओ। ठीक है ना, ये हो गया। अब आई, आई के बाद में क्या लिखा गया है, यहाँ एल आया है ना, यानी आई के बाद में एल आता है तो बीच में 2 लेटर छूटे हुए हैं। तो हम भी क्या करेंगे, बी के बाद में 2 लेटर छोड़ देंगे, सी डी, और यहाँ आ जाएगा ई। ठीक है ना, इस प्रकार से। आगे देखते हैं एस और डब्ल्यू। अब देखिए एस और डब्ल्यू के बीच में कितने लेटर छूटे हुए हैं, टी यू वी, यानी 3 लेटर छूटे हुए हैं। तो हम भी क्या करेंगे, ए के बाद में 3 लेटर छोड़ देंगे, बी सी डी, और लिख देंगे ई। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब देखिए एच, अब इसके बाद में है एम, यानी एच और एम में कितना अंतर है ना। एच क्या आता है, जे के एल, यानी कितने हो गए, 3, और चौथा लिखा गया है ना 4। एच का क्या है, आई जे के एल, 4 लेटर छोड़े गए हैं। हम भी क्या करेंगे, आई के बाद में 4 लेटर छोड़ के 5वां लिखेंगे, यानी आई के बाद में आता है जे के एल एम, तो यहां पर आएगा एन। ठीक है, अब देख लीजिए कि इस टाइप का उत्तर कहां पर है, ये ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आर, यदि आर आई सी एच को एन एफ ए जी से कोडित किया जाता है तो एफ यू एल एल को कैसे कोडित किया जाएगा। तो इस शब्द में और इसमें क्या संबंध है, इसको हमें देखना होगा ताकि हम इसका फिर अगला संबंध ज्ञात कर सकें। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि आर है और यहां पर एन है। अब दोनों संबंध क्या हैं, देखिए आर से उल्टे क्रम में, उल्टे क्रम मतलब लेफ्ट हैंड साइड हम जब चलते हैं तो आर के बाद चलते हैं क्या आता है, क्यू पी ओ। ठीक है ना, 3 लेटर छोड़ने के बाद में चौथा आ रहा है एन। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर भी एफ के बाद में 3 लेटर छोड़ेंगे बाएं ओर और लिख देंगे। तो एफ से पहले आएगा ई डी सी, 3 छोड़ दिया और हमने फिर क्या लिखा, बी आ गया। ठीक है ना, चलिए अब यहां देखो ये दोनों क्रॉस हो गए, इनको देखना ही नहीं है। अब 2 में से एक है ना चल रहा है, अब एक मिल जाएगा ना, अगला देखें समान है तो हम फटाक से ले लेंगे टाइम सेविंग के लिए। अब नेक्स्ट देखिए आई और एफ में क्या संबंध है, देखिए आई के बाद में बाएं ओर चलते हैं उल्टे क्रम में, तो एच जी एफ है ना। ठीक है ना, क्या करेंगे, एफ कितना छोटा, यानी आई के बाद में उल्टे क्रम में चलते हैं तो एच जी और एफ आ गया, यानी 2 लेटर आपके छूटे हैं। कितने छूटे हैं, 2। तो यू के बाद में चलते हैं बाईं ओर, तो टी और एस छोड़ देंगे और क्या लिखेंगे, आर। ठीक है दोस्तों, देखिए अब ये आ गया ना। अब आगे हमें टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे ऑप्शन देख लेंगे कि देखिए यहां पर बी आर आ गया है, जे के सेम है, यानी ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप परीक्षा में ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है ना, अब पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें टाइम सीमित करना है ना। चलिए नेक्स्ट है, यदि COULD को BNTKC से कोडित किया जाता है और MARGIN को LZQFHM से कोडित किया जाता है तो MOULDING को कैसे कोडित किया जाएगा। देखिए इस टाइप के प्रश्न आपके जो है 2017 में आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि 2-2 आपको दिए गए हैं और इनको हमें तुलना करनी है।
इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। तो तुलना हम कैसे करेंगे ये देखना है, इनमें किस प्रकार से वर्णों का उपयोग हुआ है वही क्रम यहाँ पर हम करेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है ना, बी सी लिखा हुआ है। अब सी से पहले क्या आ रहा है ना, सी से पहले बी आ रहा है। यहाँ पर एक वर्ण पहले चल रहा है। देखिए ओ के पहले एन आता है, ठीक है ना, यू के पहले टी आता है ना, ये एम के पहले एल आ रहा है, ठीक है ना। तो सीधा सा गणित हो रहा है, हम देख रहे हैं ये देखिए डी के पहले सी आ रहा है, यानी सारे लेटर्स इनसे एक एक पहले आ रहा है। तो सीधा सा हम लेंगे कि एल से पहले आएगा, सॉरी एम से पहले आएगा एल, है ना, ये एल लिखा हमने। अब देखिए ये दो ऑप्शन हमारे चलेंगे, ये दो तो खत्म हो गए, एल आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो ओ से पहले आता है एन, ठीक है ना, ये अभी दोनों चल रहे हैं, ठीक है। अगले चलते हैं, यू से पहले आता है टी, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ टी आया है और यहाँ टी आया है, यानी आगे हमें आवश्यकता नहीं है करने की, और यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये टाइम सेविंग के हिसाब से आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, है ना। परीक्षा में आप यदि इस ट्रिक का उपयोग करते हैं तो यू कैन सेव टाइम और अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वह समझ में आया होगा। इससे आगे जो उच्चतर स्तर के क्वेश्चन हैं वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,